उपहार स्वरूप दिए थे 15 लाख और 5 लाख का जेवर उवर हुआ था। 20 से 25 लाख के आसपास खर्चा किए थे। उसका डिमांड मतलब दिन ब दिन डे बाय डे उसका डिमांड बढ़ ही रहा था। ऑनलाइन कुछ प्रूफ है मेरे पास, कुछ कैश भी दिए थे, वो सब भी है। लेकिन जब भी जाते तो मेरे सामने में भी उसकी सास जो है गाली उसको बकती थी, तो जिसकी वजह से ये विरोध करती थी कि नहीं उसे बात मत कीजिए, हम जब हैं हमसे शादी की हैं तो हमसे मेरे साथ रहिए। लेकिन वो फिर भी इस बात को नहीं मानता था, जिसकी वजह से विरोध करती थी। इसकी वजह से उसको भी मारता था कि तुम मत बोलो, हम मेरा लाइफ हम कुछ करेंगे, तुम मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत करो। मतलब लगभग 3 महीने के बाद से हरासमेंट शुरू हो गया था उसका। ये 4 चक्का का डिमांड कितने दिन के बाद करने लगा शादी के बाद से? हाँ 6 महीना साल भर के बाद हार्पिक पिलाया और उसके बाद कुछ देर बाद रस्सी लगाया गया है। नमस्कार मित्रों, इस वक्त हम उपस्थित हैं भागलपुर के भवानीपुर थाना अंतर्गत नारायणपुर में, और सीता कुमारी का शादी ठीक 1.5 साल पहले भागलपुर के ही अकबरपुर थाना के अंतर्गत होता है। और अभी हम उनके मायके में हैं और ठीक 1 रोज़ पहले उनका मर्डर हो जाता है। हालांकि मायके वाले का आरोप है कि उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। लगातार डिमांड पे डिमांड कर रहे थे 4 व्हीलर का। लेकिन क्या कुछ मामला है, इस परिवार के लोगों से हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, परिवार के साथ साथ गांव ग्रामीण के भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि यह मामला जो है एक परिवार का नहीं अब एक गांव का हो चुका है। क्या नाम है आपका? सुमित यादव नाम हुआ। सुमित यादव जी। कितना दिन पहले आप अपना सिस्टर का शादी किए थे? ये तकरीबन 18 महीना पहले। क्या नाम था लड़का का? नवनीत कुमार नाम है लड़का का। नवनीत कुमार। जी जी नवनीत। क्या करता था वो डिफेंस विभाग में है। कौन सा पद पे था वो? सिपाही पद पे है। अच्छा, तो आप लोग को कैसे पता चला कि हमारी बहन के साथ दुर्घटना हो चुकी है? पूर्व में जो है ना, आज करीब 12-15 महीना से लगातार उनके साथ थोड़ा मारपीट, कभी गाली गलौज, मारपीट, भाग जाओ यहाँ नहीं रहने रहो, या कभी आता था कि नहीं भैया कुछ पैसा हमको इतना चाहिए। कुछ पैसा बीच बीच में दिया भी जाता था, लेकिन इस बार डिमांड भी कुछ ज़्यादा था। तो उसमें हम लोग पंचायती तीसरी बार जाकर के हम लोग किए थे वहाँ पे कि चलो भाई पैसा आ रहा है, फसल कटेगा, इस बार तुम 2-3 लाख का सहयोग हम लोग कर देंगे 4 व्हीलर खरीदने में। हाँ 4 व्हीलर खरीदने में। शादी का कितना दिन बताए? 18 महीना हो गया। हाँ 18 महीना। तो ये 4 चक्का का डिमांड कितने दिन के बाद करने लगा शादी के बाद से? तकरीबन 6 महीना। हाँ 6 महीना साल भर के बाद। उससे पहले जो है ना थोड़ा पैसा जो है इसमें उसमें 1,50,000 उसको 2-3 बार दिया भी गया था। अच्छा, जब पंचायती होता था तो पंचायती में किस बात को होता था? ये 4 चक्का के लेकर या कोई और भी? नहीं, पंचायत 3 बार जो हुआ ना वो मारपीट को लेकर के हुआ। अच्छा, तो क्यों मारपीट करता था? ये 4 चक्का को लेकर के मारपीट करता था? अब वो तो उसका मानसिकता है किस चीज़ के, लेकिन बार जो है ना वो डिमांड जो करता था, हमको लगता है कि मारपीट का सबसे बड़ा रीज़न पैसा ही था उसका। और वो थोड़ा सा गांव में, पूरे गांव में वो अलग परिवार है। पैसे मामले में, लेन देन में उसका एक अलग व्यवहार भी है। तो वहाँ पे आप लोग कैसे, मतलब कि शादी की अगर बात करें, थोड़ा सा हम बैक जाएंगे। हाँ। तो शादी कैसे आप लोग पता करके शादी नहीं किए थे? शादी जो है ना, ये उनका जो लड़का का बोहनी है, नवनीत जी का जो बोहना है, उनका नाम अमित जी कुमार है, खरीक के हैं वो। और वो खरीक अपने घर से जो है ना वही 12-15 किलोमीटर पड़ता है, 15 किलोमीटर या 16 किलोमीटर पड़ता है, वहीं के हैं। और बगल के होने के कारण थोड़ा सा उन पे हम लोग जब भरोसा जता लिए कि चलो भाई बगल का है और उनका साला है, तो गलत जगह तो उनका, जब अमित जी का साला है तो हम लोग भरोसा कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा कुमार हुआ। राजा कुमार जी। कितने भाई बहन हैं आप राजा? हम 5 भाई बहन हैं। अच्छा, हाँ। तो आपकी जो सीता बहन थी वो सबसे बड़ी थी कि सबसे छोटी थी? नहीं, सबसे पहले एक मेरे बड़े भाई हैं, मनीष कुमार जिसका नाम है। उसके बाद मेरी बहन, वो जो जिसका भी हुआ। अच्छा। तो उसके बाद वो है। अच्छा, जैसे कि अभी आपसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि कुछ प्रेम का भी क्या कुछ ऐसा कुछ बता रहे थे? उसका मतलब गांव वगैरह से जो भी होता है तो उसे पता चला था कि उसका अफेयर था बगल में, ठीक ना। तो हम सबको उतना डिटेल में नहीं मालूम था कि है या नहीं, लेकिन ये सब घटना होने के बाद कुछ पता चला कि हाँ सही में ऐसा कुछ था, ठीक ना। तो जिसकी वजह से ये विरोध करती थी कि नहीं उसे बात मत कीजिए, हम जब हैं हमसे शादी की हैं तो हमसे मेरे साथ रहिए। लेकिन वो
फिर भी इस बात को नहीं मानता था, जिसकी वजह से विरोध करती थी, इसकी वजह से उसको भी मारता था कि तुम मत बोलो, हम मेरा लाइफ हम कुछ करेंगे, तुम मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत करो। ये सब जो भी होता था उसके साथ बहुत हरासमेंट हुआ। मतलब लगभग 3 महीने के बाद से हरासमेंट शुरू हो गया था उसका। अच्छा। तो हम सब जो भी होता पारिवारिक तौर पे तो जब पंचायती जो होता है करवाए, तो उसमें करवाए तो बोल देता था उस टाइम कि चलो गलती हो गया, अब नहीं करेंगे, माफ़ कर दीजिए। तो बार बार गलती करता था और बार बार आप लोग माफ़ भी करते थे। हाँ, तो हम सबको लगा कि चलो धीरे धीरे कंसोल करते रहेंगे तो हो जाएगा। जिस रात ये घटना हुई थी उस रात आपके जो जीजाजी मतलब कि जो डिफेंस विभाग में जो आर्मी थे, तो वो घर पे ही थे या कहीं और थे? वो घर पे थे, उसकी बहन घर पे ही थी, और उसकी भाभी थी, मम्मी पापा थे, और उसके जो मतलब उसके बड़े भाई का जो पत्नी है वो भी घर पे ही थे, और बड़े भाई उसके घर। आप लोगों को क्या लगता है सभी का हाथ हो सकता है या सिर्फ आपका जो? नहीं, तो देखिए ऐसे तो सब मिल के ही मारा है, काहे कि हरासमेंट कोई एक नहीं कर रहा था, सबको मिल के उसका परिवार क्यों करता था? सोचने वाली बात यह है कि जैसे उसके घर वाले मम्मी पापा हैं, ठीक ना, तो वो तो जो थोड़ा बहुत होता है कि गाली गलौज देते थे। जब हम एक बार गए थे उसके घर पे गए थे ऐसे, तो बहुत कम जाते थे, काहे कि गाली मतलब झगड़ा उतना रिलेशन अच्छा रहा नहीं तो नहीं जा पाते थे। लेकिन जब भी जाते तो मेरे सामने में भी उसकी सास जो है गाली उसको बकती थी। तो हम एक बार बोले थे कि ऐसे काहे करते हैं, देखिए मेरी बहन है, तुम विरोध करेंगे ना उनका, तो हम थोड़ा बहुत जो भी होता है बताया कि ऐसे मत कीजिए, मेरी बहन है ये वो। तो मेरे सामने जब गाली वो दे सकती है, अब मेरी बहन को गाली दी, ठीक ना, और थोड़ा बहुत जो भी होता है वो सब की, तो उस टाइम तो चलिए ठीक हो गया कि मतलब बोल दिए तो समझ गए कि उसके बाद जब मेरे सामने वो ऐसे कर सकती है, तो जब हम नहीं रहते होंगे तो उसके साथ क्या होता होगा, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का। यादव, जो नवनीत कुमार यादव था, तो वो जो है 4 चक्का को लेके मतलब प्रेशर कर रहा था। प्रेशर, हाँ, वो तो 4 चक्का को लेके प्रेशर कर था, जैसे कि भैया बताया अभी कि 6 महीने के बाद से प्रेशर करना शुरू कर दिया था। तो हम सब बात कर रहे थे कि देखिए हम गरीब परिवार से हैं, फैमिली मेरा मतलब जो है अभी किसान मतलब बैकग्राउंड से है। कितना मतलब कि लेन देन जो हुआ था, मतलब कि दहेज के रूप में आप लोग जो पुरस्कार दिए थे वो कितना दिए? दहेज के लगभग 15 लाख के आसपास ऐसे दिए थे। मतलब 15 लाख रुपया दे करके आप लोग शादी किए थे। हाँ। टोटल कितना खर्च हुआ? हाँ, उपहार स्वरूप दिए थे 15 लाख, और 5 लाख का जेवर हुआ था, और सामान था 2-3 लाख का, 4-5 लाख का होगा सामान जो भी हो। मतलब 20 से 25 लाख आप लोग लगा के शादी कितना खर्चा किए थे? हाँ, 20 से 25 लाख के आसपास खर्चा किए थे। उसका डिमांड मतलब दिन ब दिन डे बाय डे उसका डिमांड बढ़ ही रहा था। मतलब आप लोग लगातार पूरा करते थे और लगातार डिमांड उसका बढ़ता जा रहा। तो हम सब सोचते थे कि मेरी बहन अब चली गई है, तो कैसे भी करके कंसोल करके, कैसे भी बात करके ना, कैसे भी मैटर को शांत कर लें। लेकिन हुआ नहीं, मतलब कोशिश करते रहे लेकिन नहीं हुआ। जो भी जितना भी मांगता था, तो बाद में भी कुछ पैसा दिया गया, ठीक ना। इलाज सब में भी हिचकिचा रहा था, इलाज भी सही से नहीं करवा रहा था, तो हम सब भी इलाज करने में 4-5 लाख रुपया लगाए हैं। इलाज करने में भी हम सब भी पैसा दिए हैं, ठीक ना। ऑनलाइन कुछ प्रूफ है मेरे पास, कुछ कैश भी दिए थे, वो सब भी है। बिल उल सारा हम रखे हुए हैं, जो भी हम पैसा वहाँ पे डॉक्टर के पास दिए हैं। तो जितना हम सब से हो पाया, काहे कि हम सब तो गरीब परिवार से आते हैं, फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उतना तो हमको है नहीं कि मतलब ज़्यादा हम मदद कर सकें, करोड़ों का मदद कर सकें। जितना हम सब से हो पाया हम कोशिश किए मदद करने का, लेकिन अंततः देख ही रहे हैं क्या हुआ। सीता कुमारी के पिताजी हैं, हालांकि बातचीत करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, और मेंटली इतना डिस्टर्ब हो चुके हैं इस चीज़ों को लेकर के, क्योंकि अपना बात को भी नहीं रख पाएंगे। लेकिन फिर भी हम ज़्यादा नहीं 2 लाइन बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। आप गए थे वहाँ पे? हम बाबू कमांड हॉस्पिटल में हम ही थे। अच्छा। उसको अफसर जो था ना जी, उसने उसको डिस्चार्ज करने लगा ना जी, तो उसको समझाया कि नवनीत डिस्चार्ज मत करो, यहाँ रहने दो, तुम्हारा पत्नी यहाँ बच जाएगी। तो उसने बात उसका नहीं माना, इसलिए हमको वहाँ कर प्रशासन ने जो था, कोई भी बड़ा विभाग का था वो बाबू, उसने कहा बाबा तुम दवा बनाओ, तुमको हम केस कर देंगे, तुम भाग जाओ, जब हम समझाएंगे तो बात रख लेगी। मगर हमको कहा तो हम कह दिए कि तुम जो करना है करो बाबू, हम घर जाते हैं अपना बच्ची को छोड़ के, आपको जो करना है कीजिए, और हम चल वहाँ से दिए बगल में साइड में होके चला आए। तो उसको समझाया उसने कि बाबा रहने दो, तुमको पैसा नहीं लगता है। चाचा जी, आपको अभी कुछ इस विषय पे कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, जे बोलना अच्छे बाबू, हम सच है। अच्छा, ठीक। ये सीता जो कुमारी थी, उनके चाचा जी हैं, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार यादव।
आपको कैसे पता चला इस घटना के बारे में? अरे यहाँ से लोग सब गया तो हम लोग को भी पता चला तो हम लोग तो पहले भी कुछ ना कुछ जानते थे कैसे ऐसे हो रहा है जी। तो हम लोग वहाँ नहीं आन गए थे जो हम उतना कह सकते हैं, लेकिन आदमी से सुनते जान रहे थे कि ऐसा लड़का ने करता है, दबाव बनाता है, ऐसे मारपीट करता है, ये सब सुनते थे। लेकिन अभी प्रत्यक्ष में देखने के लिए मिल गया कि लड़का ने ऐसा लड़का के परिवार ने ऐसा किया। जैसे कि अभी एक परिवार के आप भी सदस्य हैं, जब पंचायती होता था तो आप पहुंचते थे वहाँ पे? हम नहीं गए हैं, लेकिन मतलब कि जानते थे बगल के हैं, जानते थे कि ऐसा दबाव बनाता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। ये लोग आता था तो बोलता होता था, सुनते थे तो जानते। कभी लड़का यहाँ पे आया था, मतलब कि शादी के बाद कभी आता था यहाँ पे ससुराल? हम आया तो 2 बार आया है शायद, हम उतना नहीं देखे हैं, लेकिन 2 बार आया है, 1-2 बार। अच्छा, आप मिले थे उनसे? ना, हमसे मिला तो नहीं, लेकिन आते हैं एक आध बेर तो हम देखते हैं। लड़का ने ये जो कदम उठाया, यह तो बहुत निंदनीय कदम है। ऐसा यदि कर दिया हो तो ये पूरे दुनिया में कैसा माहौल बन सकता है, इस सब के लिए खराब है। इसलिए करके ऐसा करना नहीं चाहिए। यदि कर दिया है उसको कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए, नहीं तब तो परिवार में हर बच्ची के साथ ऐसा ही होते रहेगा। इसके लिए हम चाहते हैं कि जिस भी विधि से हो उसको कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए, और उसी का निर्णय होगा, बस, और कुछ नहीं करना चाहते। अगर उस परिवार की बात किया जाए तो जैसे कभी बात आ रहे थे कि उनके भाई शिक्षक, मतलब कि एजुकेशन से जुड़े हुए परिवार थे, फिर भी इस प्रकार कौन क्या थे, थोड़े से बताएंगे? वो अब नौकरी शिक्षक में किस प्रकार से लिए पता तो नहीं है, पैसा दे कर के लिए या जिस पूरे गांव में हम पता किए तो वहाँ पे उस परिवार का जो है ना, किसी भी प्रकार का कोई एक होता है ना बैकग्राउंड कि नहीं भाई बढ़िया फैमिली से नहीं, किसी वो पूरा गांव में कोई लाइक नहीं करता है उसको। और हम लोग अमित जी के कारण फंस गए। अब शादी तो बार बार होता नहीं है। अच्छा, अगर उसके फैमिली में उनका जो बड़ा भाई है ना, चचेरा बड़ा भाई, पहले भी ऐसा घटना हो चुका है उस परिवार में एक लड़का के साथ या किसी और लड़का के? नहीं, उसका जो बड़ा भाई है ना, उस लड़का का जो चचेरा बड़ा भाई है, वो भी पहली जो पत्नी थी ना, उसको इसी तरह जान से मार दिया। तो वो गरीब फैमिली था, उसको कोई सहयोग नहीं मिला, पैसा दे करके केस को मैनेज कर लिया। तो हमको लगता है उसी पद्धति से सोचा होगा कि मेरा जो चचेरा बड़ा भाई ऐसा किया तो हम लोग भी ऐसा करने में सक्षम हो जाएंगे, पैसा उसा दे करके हो जाएगा कंप्रोमाइज। तो कुछ चर्चा चलाने के लिए पैसा लेकर के आया हुआ था, लेकिन हम लोग ग्रामीण जो यहाँ से है और हम लोग जो 50 की संख्या में ग्रामीण पहुँचे थे, ये निर्णय हुआ कि बिल्कुल समझौता का कोई चर्चा ही नहीं। ये एक बेटी का मामला नहीं है, पूरे गांव की बेटी का मामला है, इसलिए समझौता की कोई बात नहीं बना। जब वहाँ पे गए, पोस्टमार्टम हुआ, आप लोग क्या देखे? फिनाइल उनाइल क्या सब पिलाया था? कैसे टॉर्चर किया गया था? थोड़ा सा बताएंगे कैसे टॉर्चर किया गया था? हम लोग 8 बजे पहुँचे थे। जानकारी जो है ना हॉस्पिटल के माध्यम से मिला, तो 8 बजे पहुँचे तब तो वहाँ कुछ इलाज हो चुका था कुछ देर। तो गला में पट्टा लगा हुआ था और दाग गला में यहाँ पे था, और डॉक्टर ही बताया कि ने इसका जो है ना वो जो बाथरूम साफ करता है ना, तो वही, हाँ, एसिड हार्पिक पिलाया, और उसके बाद कुछ देर बाद रस्सी लगाया गया है। मतलब जितना भी आप आरोप लगाए हैं तो उस परिवार के लोग इस चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं कि हम ऐसा किए हैं? वो जो है ना, अगर एक्सेप्ट नहीं कर वो भाग क्यों रहे हैं फिर? अगर ये खुद खुशी रहता तो वो भागता नहीं, वो उसी दिन से साथ रहता, और उसी दिन से पूरा परिवार भागा हुआ है। और उसके बाद भी हम लोग सोचे चलो भाई किसी तरह समझौता हो करके इसका जान बच जाए, जो फिर भी घर पे जा करके समझा बुझा करके सबको रिक्वेस्ट किए, तो उसका बड़ा भाई और बड़ी गोतनी जो है, इसका जेठ और जेठानी दोनों पटना गई इलाज करवाने के लिए। मतलब फैमिली में जितने भी लोग हैं वो सारा भी फरार चल? हाँ, सारा कुछ फरार चल, और सब एक मिला हुआ है, सब एक दूसरे से, एक दूसरे में जो हम घर पे गए, जो हम अपना अनुभव किए, सब एक जुटता मिला हुआ है। हर कोई मिल के निर्णय लेता है।
अगर फैमिली में उसकी बहन अगर नहीं है या बहनोई नहीं है या उसका बड़े पापा नहीं है या बड़े पापा का जो बेटा है वो नहीं है, तो भैया रुकिए 5 मिनट आने दीजिए, भैया आ रहे हैं, बड़े पापा आ रहे हैं, तब हम बात करेंगे। तो हमको लगा कि ये जो 2 घर मिल के जो रहता है और आसपास किसी से बनाव नहीं है, यही रीज़न है घर में जो है। और जो नवनीत है इसको बहलाने फुसलाने का काम करता है, उसका बहन भाई बहने ये सब। तो ये देख सकते हैं किस प्रकार सीता जो कुमारी थी, जिनका शादी जो है ठीक 1.5 साल पहले हुआ था, और लगातार इस परिवार के लोग जो है आरोप भी लगा रहे हैं कि जैसा कि आरोप लगाए कि 4 चक्का को लेकर के, जैसे कि उनके जो अपने भाई थे वो बताए कि अफेयर की वजह से इस प्रकार जो है उस लड़की जो सीता कुमारी थी उनके साथ टॉर्चर किया जा रहा था। हालांकि ये तो जांच का विषय है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हालांकि अपनी बात को इस परिवार के लोग जो है अपनी प्रतिक्रियाओं को रखे हैं। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इस प्रतिक्रियाओं के बारे में, और लगातार इस परिवार के लोग जो है प्रशासन से आग्रह भी कर रहे हैं, आग्रह ही नहीं बल्कि नम्र निवेदन कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि वो लड़का जो है डिफेंस विभाग में है, और डिफेंस विभाग में रहने के बावजूद भी इस प्रकार जो है, और शिक्षित परिवार है उनका, जैसा कि बताया कि परिवार के एक और सदस्य जो भाई जो है वो शिक्षक है, और इस प्रकार जो है शिक्षित परिवार रहने के बावजूद इस प्रकार कदम उठाते हैं, तो ये कहीं न कहीं घोर निंदनीय वाली बात है। हालांकि इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख रविकांत के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।